हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है आपका इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये नाम से पूछता है 12th बोर्ड में। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोल्यूम लेते हैं। टोल्यूम क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है। उसमें हम लोग लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। समझा? तो ये दो हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्या डालना है, OHCl2। ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स क्रोमियम कंपाउंड है। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करना। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है, बेंजल अल्डिहाइड। समझा? ये इटार्ड रिएक्शन, ये नाम से ही आता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे बनता है। ठीक है ना, एक O आगे कर देता है, एक O Cr के आगे कर देता है, और Cl2। यहाँ क्लियर है, ये इटार्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एरीन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये मिथाइल बेंजीन है, उसमें क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड डालता है। क्या डालता है, क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अनहाइड्राइड। ठीक है, और टेम्परेचर नॉर्मली रखते हैं 273 केल्विन, मतलब ये समझा ना। तो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, OCO-CH3। देखो इसके लास्ट में CH3 है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से आया है, ये वाला पूरा ग्रुप उठा के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है ना, फिर से उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है। तो इसका ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एरीन है, इसको क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फिर से टोल्यूम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और H म्यू। H म्यू क्या है, एनर्जी है। E इक्वल टू क्या होता है, H म्यू होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी होता है। तो इसमें डालते हैं बेंजल क्लोराइड। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, दो हाइड्रोजन हट जाता है, और उसके जगह पे क्लोरीन आ जाता है, तो ये बेंजल क्लोराइड बन जाता है। तो बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल अल्डिहाइड बन जाता है, उसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। समझा? फिर नेक्स्ट देखो, तो ये बाई साइड चेन ऑफ टोल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है गटरमैन कोच फॉर्मेशन ऑफ एरिन। तो बेंजीन में COHCl अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं हाई प्रेशर पे, तो ये बेंजल अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो, ये गटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चारों रिएक्शन जो बताया अभी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बनाता है, बेंजल अल्डिहाइड बनाने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, चलो लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, इसमें हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, कल भी बताया था ना। ठीक है, तो ये लंबा फॉर्म नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये द रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो ये ईस्टर जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम क्लोराइड में अल्डिहाइड बनाता है। ठीक है ना, और बाई प्रोडक्ट में अल्कोहल बनाता है। तो देखो, इसको मैं अगर मैं ऐसे करके बताऊं, जैसे RC, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड OR है, बराबर है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूं तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। और वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, तो ये OH यहाँ पे अटैच होगा, ये वाला, और ये H यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और बाहर आ जाएगा HOR। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, तो ये इसको हम लोग अल्डिहाइड फॉर्म में भी लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो नीचे देख सकते हो। चलो पहले तो ये वाला लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बता। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
तो ये साइनाइड ग्रुप से बनाएंगे जी। तो देखो यहाँ पे ये एल्काइल साइनाइड है ये वाला, ठीक है। तो उसमें वाटर डाला हूँ तो वाटर H+ और OH- में टूटता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास आ जाता है तो माइनस बन जाता है, तो माइनस से H अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और OH कार्बन से अटैच होता है, तो यहाँ पे एरो डाला हूँ, बराबर है। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एरोमेटिक आइसोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पढ़ा है ना चेतन? तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देता है, तो देखो ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाता है NH2, तो ये एमाइड ग्रुप बन जाता है, समझा। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हुआ। तो एमाइड ग्रुप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन एमोनियम क्लोराइड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप्स है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट लिखना है तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साइनाइड में हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट HCl, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनियम क्लोराइड बन जाता है। चलो ये लिखो। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं। ये आपका एसाइल क्लोराइड है, उसमें H2O डालते हैं। तो इसको मैं एक्सपैंड फॉर्म में लिखा हूँ। तो क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ये माइनस साइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये साइल क्लोराइड, ठीक है। और वाटर में क्या होता है H+ और OH-, तो ये OH कहाँ पे आएगा जी, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। और HCl मिलके बाहर आ जाएगा, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। नेक्स्ट देखो, अनहाइड्राइड से भी बनाते हैं, RC≡OR प्लस H2O। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन माइनस, ये कार्बन प्लस, तो ये C+ के पास ये OH ग्रुप आ जाएगा और ये H इसके साथ जा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी लिख लो फिर। ये भी ईस्टर है, उसमें वाटर डालते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एक अल्कोहल बन जाता है। यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो ये O- C+, ठीक है। C+ के पास OH आएगा, ये OH ग्रुप, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिया है, देखो मिथाइल प्रोपेनोएट, ये आपको मिथाइल बोलते हैं इसको, इसको प्रोपेनोएट, ओके। चलो ठीक है, पॉज। तो देखो ये आपका मिथाइल प्रोपेनोएट है, चालू किया, ठीक है ना। उसमें डाइल्यूट NaOH डालता हूँ, तो NaOH में 1 मिनट पॉज करो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है जी, ये आपका अनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ये याद रखना, यही पूछ रहा था, ठीक है ना। RC≡O, C≡OR। तो ये वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH- में, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये अगर ऑक्सीजन माइनस में टूटता है और ये कार्बन प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस के पास कौन आएगा जी, ये OH ग्रुप आएगा और यहाँ पे H आएगा, बराबर है। टाइम लैग कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये समझा। सिमिलरली देखो एसिड हाइड्रोलिसिस, देखो भैया एसिड, ये ईस्टर है RC≡OR, तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, बराबर ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसमें फिर से वाटर है, तो वाटर में क्या होता है H+ और OH-, बराबर ना। तो ये C+ के पास कौन सा आएगा जी, ये OH आएगा और ये H इसके पास जाएगा, तो देखो ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। चलो ये दोनों लिखो, फिर आगे बढ़ो। ये लिख लिया, ये लिख लिया है जिधर वो नीचे वाला, चलो याद करो, ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, लिखा है ना RC≡OR,
अनहाइड्राइड का यही सब तो याद रखना है खाली। चालू करो। डिसीज ऑफ हिस्टर। तो ये आपका मिथाइल प्रोपोनेट है, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको प्रोपेनोएट बोलते हैं। इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं और हीट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस मिलेगा और CH3 प्लस। तो CH3 प्लस के पास क्या आएगा जी, ये Na प्लस है और OH माइनस है, तो OH माइनस CH3 के पास जाएगा। तो देखो यहाँ पे CH3OH बन गया है, मीथेनॉल, बराबर ना। और ये सोडियम प्रोपेनोएट बन जाता है। ठीक है, सोडियम प्रोपेनोएट में हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और NaOH बाहर। तो देखो NaOH यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है और यहाँ पे बाहर आ जा रहा है, तो ये NaOH कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सोप बनाने में काम आता है, सल्फोनिफिकेशन 10th में था ना। चलो ये लिख लो। तो देखो एल्काइल बेंजीन में क्या बोलता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद डाइल्यूट HNO3 एंड एल्कलाइन एसिडिक मीडियम और क्रोमिक एसिड। तो HNO3 डाइल्यूट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और दूसरा एसिड नहीं करता है, सिर्फ एल्कलाइन HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्रोमिक, पोटेशियम परमैंगनेट भी और क्रोमिक एसिड भी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इंटायर एल्काइल चेन रिगार्डलेस द इज ऑक्सीडाइज्ड। ये आपका टोल्यून है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है और KOH है। ठीक है, तो ये टोल्यून जो है ना पहले पोटेशियम बेंजोएट बनाता है। देखो COOK डाल दिया है ना, देखो ये सब हाइड्रोजन हटा के क्या डाल दिया, COOK, C तो है ही ना, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये बन जाता है K की जगह पे H आ जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, और ये टोल्यून को हम लोग दूसरा नाम क्या डालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्यूमिन, क्यूमिन आपका क्यूमिन है। ठीक है, ये टोल्यून का दूसरा नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन। ये क्यूमिन मतलब मीथ ईथ प्रो, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो फिर से पोटेशियम बेंजोएट बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेंजोइक एसिड बनता है। तो ये जेई में आया जी, जेई में, नीट में, सीटी सब में आता है। बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम ये याद रखना है फिक्स, क्या है, KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट करते हैं तो पोटेशियम बेंजोएट बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रोम एल्कीन, तो ये आपका फिनाइल इथीन है। तो जैसे बताया कि ऊपर में कुछ भी ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर, KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 KOH डालेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, याद है। ठीक है, और ये मेरे एग्जाम में आया था IIT में। साइक्लिक साइक्लोहेक्सीन है, सब सिंगल बॉन्ड है ना, खाली यहाँ पे डबल बॉन्ड है, याद है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं और डाइल्यूट H2SO4, तो ऊपर में भी कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है, नीचे में भी, इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये IIT में आया था, जेई में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, नीचे ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस, ये प्लस,
तो यहाँ ध्यान से सुनो, ये वाला जो प्लस है ना ये आर के पास जाता है, देखो ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, और मैग्नीशियम मेटल प्लस था, ये ऑक्सीजन के पास आता है माइनस के बाद, समझा। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऐसा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पे H आ जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है, समझा। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हाइड्रोजन प्लस आएगा, X माइनस था तो OH माइनस है, ये प्लस था ना मेटल, समझा। चलो ये लिखो, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कंपाउंड बनाने में काम आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है जी, ये होता है RMgX। X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझा ना। X क्या है, ठीक है, ये मेटल है ना, तो मेटल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो सामने वाला नेगेटिव होगा ऑटोमेटिक, समझा। तो उसमें मैं CO2 यूज करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने तरफ, तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ये माइनस है तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस, तो ये R ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच होता है और ये O यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ऐसे R। तो ये कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, नीचे ले लिया उसको, ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे ये ऑक्सीजन माइनस है, इसके पास Mg आएगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा ना, समझा क्या, ये समझा। हेलो, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, वाटर क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। तो ये OH यहाँ पे जाएगा और H इसके साथ अटैच होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड O, और ये प्लस के पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अभी HO MgX बनेगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये OH माइनस आएगा ना इसके पास, तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चीज ही पढ़ते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड बता दिया, ठीक है, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है जी आपका, द कार्बोनाइल ग्रुप, ये जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O लिखा रहेगा, तो ये पोलर कोवैलेंट है। पोलर मतलब क्या होता है, जिसपे प्लस माइनस डेवलप होता है। ये माइनस क्यों डेवलप होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस डेवलप होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाता है तो इस पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा, ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो जिसमें प्लस माइनस डेवलप होता है वो पोलर कंपाउंड होता है। As a result, these compounds contain dipole-dipole force of attraction. The molecule oriented in such a way that opposite polarized charge facing each other. ठीक है, तो देखो इस पे डेल्टा प्लस डेवलप होता है, इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बन कंटेन OH ग्रुप विच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे कि नहीं, समझा। प्लस माइनस है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका। तो देखो इसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऑब्जर्व करो, मिथेनॉल में क्या होगा, एक एल्डिहाइड में एक ही कार्बन है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 252 है, याद नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना। 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है 1C 2C, ठीक है। तो इसमें देखो 294 केल्विन, 3 है तो 319 केल्विन, 4 है तो
ये है ब्यूटेनल, 5 है तो पेंटेनल, 6 है तो हेक्सेनल। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना जी। ठीक है, तो देखो इसी का अगर मैं आईयूपीएसी बना दूं, आईयूपीएसी छोड़ो, कीटोन का देखो, ये आपका लेफ्ट साइड वाला, ये किसका है, एल्डिहाइड का। तो इसमें भी देखो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। समझा? ये क्वेश्चन में पूछेगा कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कार्बन काउंट करने का, जिसका ज्यादा कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्मल एल्डिहाइड। तो फर्स्ट जो मेंबर है एल्डिहाइड का HCHO, इसको फॉर्मल एल्डिहाइड कॉमन नेम में बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम में मिथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पे और इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब तुम इसको स्मेल करोगी तो तुम्हें इरिटेशन होगा। नेक्स्ट है एसीटल एल्डिहाइड। एसीटल एल्डिहाइड में आता है CH3CHO। ठीक है, तो इसको एसीटल एल्डिहाइड बोलते हैं 1 2। इसको हम लोग आईयूपीएसी में इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इज अ एक्सट्रीमली वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड। वोलाटाइल मतलब जल्दी घुल जाता है वाटर में। ठीक है ना, वोलाटाइल मतलब इवोपरेट हो जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब वोलाटाइल लिक्विड है। नॉन वोलाटाइल जो इवोपरेट नहीं होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन इजीली। हायर द एल्डिहाइड हैविंग प्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, प्लेजेंट ऑर्डर मतलब एल्डिहाइड को दूसरा तीसरा नंबर कार्बन से, उसको अगर तुम स्मेल करोगे तो प्लेजेंट ऑर्डर मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, प्लेजेंट ऑर्डर मतलब। नेक्स्ट है एसीटोन इज अ liquid at room temperature has a pleasant odor but most of the higher ketone है blend odor। ठीक है, तो एसीटोन जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, वो भी रूम टेम्परेचर पे प्लेजेंट ऑर्डर देता है, लेकिन इसमें उल्टा है, हायर वाला एल्डिहाइड जो होता है वो अच्छा उसका ऑर्डर नहीं होता, स्मेल। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द होमोलोगस सीरीज एंड कीटोन्स आर लिस्टेड। तो ये जरूरत नहीं है अपने को, इधर तक ही लिखो, पॉज। नेक्स्ट देखो सोलबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, कितना घुलता है, उसका क्या सोलबिलिटी है उसके बारे में देखो। हाइड्रोजन एटम C डबल बॉन्ड O कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मोलिकुल्स। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मोलिकुल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सोलुबल। ठीक है ना, जिसमें कम कार्बन है वो पानी में घुल जाता है जी। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो वो कम घुलता है पानी में। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है ना हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता है इजिली। As the molecular mass increases, propanation of hydrocarbon part of molecule increase which cannot form hydrogen bonding। ठीक है, तो देख सकते हो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस, ये कार्बन डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है, ये आपस में बॉन्डिंग करता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके पहले वाला एल्डिहाइड कीटोन का था। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड विथ इरिटेटिंग ऑर्डर। इरिटेटिंग मतलब लोअर वाला भी तुझे इरिटेट करेगा उसको अगर तुम स्मेल करोगे। हायर होमोलोगस आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड हैव लो वोलेटिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर एल्केन्स आर शोन इन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग higher boiling point than that of alkane, ether and alcohol aldehyde ketones and comparable masses। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, किससे? एल्केन से, ईथर से, अल्कोहल से। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सब कंपाउंड दिया रहेगा तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द रीजन इज दैट इन लिक्विड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर। डाइमर मतलब वो आपस में ही जुड़ जाता है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, आपस में जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं डाइमर। इन विच टू molecules आर हेल्ड टुगेदर बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एसिडिक हाइड्रोकार्बन ऑफ वन molecule फॉर्म हाइड्रोजन विद carbonyl oxygen of the other molecules। This doubles the size of the molecule, result in increase in intermolecular van der Waals forces। ठीक है ना, तो इससे van der Waals forces भी बढ़ जाता है, which in turn result in highest boiling point। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो जी, ये टेबल में देखना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, तो बस याद नहीं करना, ऑब्जर्व करना। अभी नेक्स्ट देखो
ये सब अलग अलग कंपाउंड है, सब में 4 ही कार्बन है। ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईटी जेई नीट सीईटी 12 बोर्ड सब में आएगा। देखो ऊपर वाला में भी 4 कार्बन है, एल्केन है, ये ईथर है 4 कार्बन, अल्डिहाइड है 4 कार्बन, ठीक है ना, इसमें भी सेम। तो तुम देखो सबका लगभग मोलर मास भी सेम है, मास भी लगभग सेम है ना, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फिर भी किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अभी ऊपर बताया था ना कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, सबसे कम एल्केन का होगा, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेंबर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड का ज्यादा होता है, फिर डाइपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल कीटोन का, ये ऑर्डर ही लिखा हुआ है, तो ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है, चलो लिखो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, लोअर एलिफैटिक एसिड containing up to 4 carbon are miscible with water formation of intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। तो लोअर एलिफैटिक कंटेन अप टू 4 क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। एंड सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स। द solubility of carboxylic acid in water decreases with increasing carbon mass, ठीक है, इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, मतलब जितना ज्यादा कोई भी कंपाउंड में कार्बन ऐड होगा तो क्या होगा, उसका सोलबिलिटी कम होगा, ठीक है, सिंपल है। तो क्योंकि कार्बन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता पानी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसोलुबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है ना। वो एक पार्ट होता है कार्बन का, वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको वाटर से डर लगता है, जैसे हमको हाइड्रोफोबिक ऑफ वाटर है तो पानी में जाने से डर लगेगा ना मुझे, उसी तरह से तो जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट देखो, एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड आर इनसोलुबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। वाटर इनसोलुबल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर अल्कोहल बेंजीन, ठीक है ना। ईथर अल्कोहल बेंजीन क्या है, लेस पोलर है, ठीक है ना। ये बेंजीन ये कंपाउंड है ना, ऑर्निक कंपाउंड है, तो ये ऑर्निक कंपाउंड में डिसॉल्व होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया क्या। ईथर जो है ROR, ये आपका पोलर ऑर्निक सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी, तो ROH, और क्या है, बेंजीन। नेक्स्ट देखो, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। Polarity of carbonyl group originate from the higher electronegative oxygen related to the carbon as a resonance effect। तो देखो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो ये डेल्टा माइनस डेवलप होता है, इसमें डेल्टा प्लस डेवलप होता है, ठीक है। ये आपका मेजर है, ये रेजोनेंस फॉर्म में बहुत कम स्टेबल रह पाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसको हाइब्रिड स्टेट बोलते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बोनाइल ग्रुप हैज अ पॉजिटिव पोलैरिटी, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। एज ए रिजल्ट कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब C प्लस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होता है, और न्यूक्लियोफाइल पे N माइनस, कार्बन पे माइनस में डेवलप होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो reactivity of aldehyde and ketone is due to the polarity result in electrophility of carbon. In general, aldehyde are more reactive than ketone towards nucleophilic attack, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, एज ए कीटोन हैज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी दे रहा है ना, ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोफिसिलिटी, समझा। तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद के ऊपर प्लस साइन आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर है। इन कॉन्ट्रास्ट अल्डिहाइड हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझा। तो अल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। नेक्स्ट देखो, स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट देखो, 2 बल्की ग्रुप आर इन कीटोन कम इन कांटेक्ट इन कम, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा ना इसमें कीटोन में, इसमें क्या है, एक ही R ग्रुप है, देखो इसमें कीटोन में 2 R ग्रुप है ना,
सो न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक ऑन द कार्बोनिल अल्डिहाइड। सो यहाँ पे ये इजिली रिएक्ट करेगा, यहाँ पे टफ होगा थोड़ा, ठीक है ना, हार्ड होगा। It has only one group, less crowded. That's why electrophile are more easily attacked by nucleophile. तो बताना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केमिस्ट्री लैब में अल्डिहाइड एंड कीटोन को कैसे चेक करेंगे। अल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन डू नॉट हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कीटोन नहीं होता, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि 2 R ग्रुप है उसमें। तो ये 3 टेस्ट देता है अल्डिहाइड, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा आता है, टोलिन टेस्ट। फर्स्ट है एसिव टेस्ट, वेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फ्यू ग्रुप ऑफ एसिव रिएजेंट पिंक और रेड और मैजेंटा कलर एपीएस, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, इसके अंदर तुम अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिव रिएजेंट्स डालोगे तो ये कलर कैसा दिखाएगा, पिंक, रेड और मैग्नेटा में, ठीक है। नेक्स्ट है टोलिन्स टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। व्हेन अल्डिहाइड इज बॉइल्ड विद टोलिन्स रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर मिरर टेस्ट, द अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन, टोलिन्स रिएजेंट Ag plus ion is reduced to Ag। ये क्या है, अल्डिहाइड, इसमें टोलिन्स रिएजेंट डालेंगे, ये 2AgNH3 2 टाइप 3OH माइनस, उसमें हीट डालूंगा, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर मिरर पीपीटी बनता है, अमोनिया गैस बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ क्लियर है। चलो ये दोनों लिखो, टेस्ट।